हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, आप सबों को आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम आप सब के लिए पवित्र आराधना लेके आए हैं और इस आराधना में आप लोग भी शामिल हो और पूरा परिवार शामिल हो और हम सब मिलकर आराधना करें ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर यहोवा से आपके लिए और मेरे लिए बेपनाह आशीष स्वर्ग से भेजे। हालेलुया। आइए आज के लिए जो हम आराधना करने जा रहे हैं, जो वचन सुनने आप लोग जा रहे हैं, उसके लिए अपने आप को मनों को तैयार करें। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और वचन के द्वारा परमेश्वर के शब्दों को सुनकर अपने जीवन में उसके कार्यों को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके पवित्र प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र उत्तम व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद, आपके दिए हुए जीवन के लिए धन्यवाद, आपकी दी हुई करुणा और दया के लिए पिता परमेश्वर यहोवा यीशु के पवित्र सामर्थ्य और जीवित नाम में धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब का संचालन कर परमेश्वर पिता। हे प्रभु यहोवा, हमारे पास जो भी शब्द हैं वो तेरे सामने पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए। हम उससे निवेदन करते हैं इस समय प्रभु हमारे बोलने से ही, हाँ परमेश्वर, हमारे बोलने से ही आपका पवित्र आत्मा हम सब पर घेरा करे, हम सब पर डेरा करे, सुनने वालों पर डेरा करे। ओ पवित्र परमेश्वर यहोवा, आपकी पवित्र उपस्थिति इस स्थान पर और सुनने वालों के पास में और उनके घर में और उनके घर के आसपास पवित्र आत्मा आपकी बड़ी उपस्थिति महसूस हो। इसी समय परमेश्वर आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आपके वचन में लिखा है कि तुम मांगो और प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए हो गया है। मसीह यीशु के नाम में यहाँ पर और जो सुन रहे हैं वहां पर पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हमने विश्वास करते समय, हाँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा पाया है। हमने पवित्र आत्मा पर विश्वास किया है। यीशु के दिए हुए उस पवित्र वचन के अनुसार वो हमारे बीच में है। हम उनका स्वागत करते हैं। रब्बा रे दे रे हे बाबा रे है रब्बा होशे ले हे ना रहा। जय हो प्रभु तेरी, जय हो परमेश्वर यहोवा तेरी, और जय हो पवित्र आत्मा प्रभु जी आपकी, जो आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम से आज की आराधना सबके हृदय की आराधना हो, सबके जीवन की आराधना हो। जो परमेश्वर यहोवा को स्वीकार हो, उसकी वेदी पर अंगीकार हो और परमेश्वर वो ग्रहण योग्य हो, ऐसी प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह, हम आपके साथ पिता की आराधना करें, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं परमेश्वर। आपके बिना स्वर्ग अधूरा है, आपके बिना संसार अधूरा है, आपके बिना कुछ भी पूरा नहीं है परमेश्वर पिता। इसलिए आपके पुत्र के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। हम सब की प्रार्थना और आराधना ग्रहण करो प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह जहां जाते हैं वहां पर पूरे के पूरा वातावरण बदल जाता है। हालेलुया। जहां हम यीशु का नाम लेते हैं वहां से हमारे जीवन में कार्य शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिना यीशु के पवित्र आत्मा कुछ नहीं करते, बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह भी कुछ नहीं करते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज जब आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह आते हैं तब कुछ और हो जाता है, यीशु के पहले कुछ और हुआ होता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जब बाइबल पढ़ते हैं तो पुराने नियम में बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन जब यीशु आया तो पूरी दुनिया का जो पोजीशन थी वो पूरी बदल गई। हालेलुया। यीशु के आने से सारी एनवायरनमेंट, सारा पोजीशन, सारा इक्वेशन बदल जाता है। हालेलुया। यीशु के आने से हालात बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज आप अपने
में, इन हालातों में, जिस हालात में आप हैं उस हालात में यीशु को पुकारें। एक बार देखिए कैसे आपके हालात बदलते हैं। आप पुकारना शुरू करें, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जब नाइन नगर की विधवा थी, वहां पर क्या हालात थे। वहां रोना गाना हो रहा था, वहां पर लोग अर्थी में बच्चे को लेके जा रहे थे, नौजवान को, और लोग, यहूदी लोग भी वहां थे। पूरे हालात मायूसी के थे, शोक के थे, उदासी के थे। लेकिन जब यीशु आया तो वहां क्या हुआ? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लाजर मर गया था, कब्र में रख दिया गया था, और वहां के हालात कितने बुरे थे, दुख और बिल्कुल निराशा के, और कुछ भी नहीं, वहां उदासी थी। लेकिन यीशु आया तो क्या हुआ? हालेलुया। मित्रों, हालात बदल जाते हैं। और बीमार जो थी 12 वर्ष से, उसके हालात कैसे थे, वो कैसे पहुंचती थी यीशु के पास, और जब उसने उसको छुआ तो क्या हुआ? हालात बदल गए। हालेलुया। और यीशु ने हम सब के जीवन के हालात को बदला है। यदि आज भी आपके हालात ठीक नहीं है, यीशु को पुकारना है। हालेलुया। बिल्कुल विश्वास के द्वारा आज हम उसकी महिमा करेंगे, और आप अपने जीवन में उसके आने के लिए प्रार्थना करें, उसके छू लेने के लिए प्रार्थना करें। आपके हालात वैसे ही बदल जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया अभी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर भी यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर भी यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे जीवन पाते हैं, मुर्दे जीवन पाते हैं, मुर्दे जीवन पाते हैं, मुर्दे जीवन पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने
हालात बदल जाते हैं। यदि आप अपने घर में, अपने जीवन में यीशु को पुकारेंगे, आपके जीवन के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। 38 बरस तक उसको कोई चंगाई नहीं मिली। 38 बरस तक वो परेशान था, लोगों ने उसे छोड़ दिया था। वो स्वर्गदूत के हिलाए जाने का इंतजार करता, लेकिन दूसरे लोग पहले पहुंच जाते। हालेलुया। लेकिन यीशु आया, वो हालात बदल गए। प्रेज़ लॉर्ड। और न केवल यीशु मसीह ने हमारे लिए ये किया है कि हम चंगाई प्राप्त करें, लेकिन यीशु मसीह ने उद्धार का काम किया। प्रेज़ लॉर्ड। उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो खीले खाए और यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दे दी और वो मर गया, उसको गाड़ दिया गया। हालेलुया। लेकिन तीसरे दिन हालात बदल गए। हालेलुया। हालात बदल गए, यीशु मसीह फिर जी उठा और आज तक जिंदा है। जिसके जीवन में यीशु आता है उसका जीवन बदल जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह है, वही शांति हमारे पास है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हें एक शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। जो संसार नहीं देता वो मैं तुम्हें दिए जाता हूं। वही शांति आज मसीह लोगों के पास है और वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा पतरस और यूहन्ना के अंदर था। सुंदर फाटक पर बैठा हुआ जो लंगड़ा था, वो यीशु मसीह को नहीं परंतु पतरस और यूहन्ना की आंखों में देखता है और वो कहते हैं हमारे पास जो है वो तुझे देते हैं। यीशु का नाम लेकर उसमें कहते हैं कि खड़े हो जा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आज हमारे और आपके बीच में कार्य कर रहा है। यही है यीशु मसीह। हालेलुया। जो हमारे बीच में होली स्पिरिट के रूप में हमारे बीच में आता है और हमें जीवन देता है। जैसे वो लंगड़ा फाटक में बैठा हुआ करता था, उसकी हालत ये थी, लोग उसको उठाकर चर्च के सामने छोड़ दिया करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया, पवित्र आत्मा आया, तो उसके हालात बदल गए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में वो जो प्रारंभ हुआ था आज से 2020 वर्ष पूर्व, वो जलवा यीशु मसीह का आज तक कायम है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह का जलवा है। हालेलुया। और वो जलवा अब बहुत ही जोरदार तरीके से आने वाला है। स्वर्ग से यीशु मसीह फिर आने वाला है और कहां पर उसका जलवा नहीं है। हालेलुया। सब जगह है। यदि आप देखना चाहो, अपने हृदय के अंदर देखो, अपने घर के अंदर देखो, आपके पहले के हालात देखो और आज के हालात देखो कि उसका जलवा 2020 साल पहले शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है और आने वाला जलवा तो उसकी बात ही नहीं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। इस जगह तेरी शोहरत नहीं है। इस जगह तेरी चर्चा नहीं है। इस जगह
तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। की जगह तेरी चर्चा नहीं है। की जगह तेरी शोहरत नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। हालेलुया। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम यीशु मसीह का जलवा है। हालेलुया। और उसके आने का इंतजार है। और हमने देखा 7-8 महीने पहले से जो कोरोना शुरू हुआ, बीमारियां शुरू हुई, लोगों ने यीशु की खोज करना शुरू कर दी। हालेलुया। और कितना कितना भविष्यवाणी जो है वो पवित्र शास्त्र में जो लिखी भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हालेलुया। कोई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, कहीं कुछ नहीं लिखा, केवल बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के आने की तैयारियां हो रही है। हालेलुया। बीमारियां आ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, न जाने क्या क्या दुनिया में हो रहा है। पूरा पूरा जैसे यीशु मसीह ने कहा था नूह के दिनों की बातें वो अब पूरी होने जा रही। हालेलुया। जो कई वर्षों में कभी नहीं हुआ वो इन दिनों में हो रहा है। यीशु मसीह का जलवा है मित्रों ये, और उसके आने का जलवा है। हालेलुया। लेकिन आपको और हमको ये जलवा देखने का अवसर मिलने वाला है कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हम उसे आंखों से देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ हमें ऐसा ही नहीं मिला। हालेलुया। हमें तो उद्धार मुफ्त में मिल गया है। हालेलुया। लेकिन इसकी बड़ी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई मित्रों, तभी तो आपके और हमारे आंखों का पर्दा दूर हुआ है और हम यीशु मसीह के वचन सुनने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के शब्दों को सुनने पाते हैं, हम परमेश्वर से बात करने पाते हैं। उस समय तक नहीं हो पाया जब तक यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर जो स्वयं इस संसार में आया यीशु के नाम से, उसने खुद अपने आप को क्रूस पर टांगा। हालेलुया। किसी में कोई ताकत नहीं थी कि यीशु मसीह पर कोड़े चला सकता था, किसी में ये ताकत नहीं थी कि उसको क्रूस पर टांग सकता था, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने ऐसा स्वयं के लिए होने दिया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आपका और हमारा पर्दा तभी फटा जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई। हालेलुया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी आपके और हमारे लिए है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें और उसका धन्यवाद करें कि उसने अपने आप को क्रूस पर टांगा। प्रेज लॉर्ड। कौन? यीशु मसीह। कौन? यीशु मसीह नासरी, जिसने अपने आप को क्रूस पर टांगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो क्रूस पर लटका हमारे लिए, आपके लिए, प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए। उसने हमारे लिए परमेश्वर से के सामने वो पर्दा फाड़ दिया, और इसलिए फाड़ दिया कि आज आप और हम परमेश्वर से सीधे मुलाकात कर सकें। जो पाप और जो अनाज्ञाकारिता और जो शैतान के बंधन थे और जो कुछ भी अंधकार की सामर्थ थे, वो सब मसीह यीशु के मृत्यु से और उसके जीवित हो जाने के कारण हमारे लिए समाप्त कर दी गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही
मसीह ने हमें दिया है। वो क्रूस पर लटका और उसने हमें जिंदगी दी है। और आज भी यदि आपको लगता है कि आपके पास जिंदगी नहीं है, बहुतायत की जिंदगी नहीं है, आशीष की जिंदगी नहीं है, उस क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह को आज फिर ग्रहण करें, फिर से अपने हृदय में ले लें, फिर से उस पर अंगीकार करें, उस पर विश्वास करें कि वही जिंदगी देने आया है। न केवल ये संसार की जिंदगी, परंतु आने वाले बहुतायत की जिंदगी, अनंत जीवन की जिंदगी वो देने वाला है। हालेलुया। कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो पर्दा हट गया हमारे लिए, आपके लिए। आज हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में, आप और हम पवित्र उपस्थिति में केवल यीशु की मृत्यु के कारण और उसके जी उठने के कारण है। उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच में हैं। हालेलुया। लकड़ी पे लटका बहुतायत की जिंदगी आपके पास और मेरे पास है। विश्वास करें, ये जो कुर्बानी है वो स्वयं की कुर्बानी यीशु ने दी है। अब पाप हमारे जीवन में केवल यीशु का लहू ही साफ करता है, हमेशा साफ करता है, हमेशा शुद्ध करता है, और उसका लहू ही पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। ताजा दम हो जाए, तेरे कलाम का पढ़ने वाला भरपूर जीवन पाए, कदमों में तेरे जो भी आए, ताजा दम हो जाए, तेरे कलाम का पढ़ने वाला भरपूर जीवन पाए, कुदूस 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 तू ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, तू ही बना था लानती देने को राज़गी। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, तू ही बना था लानती देने को राज़गी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने आप को प्रकट किया है परमेश्वर, क्रूस पर चढ़कर अपना लहू बहाकर हमारे सबके पापों को क्षमा किया है, एक नई जिंदगी दी है परमेश्वर, शांति की जिंदगी, आनंद की जिंदगी और अनंत जीवन की जिंदगी आपके द्वारा हमें मिली है। इसलिए हम आपके हालेलुया और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आपने हमारे लिए इतने दुख उठाए, इतना सहा परमेश्वर, इतनी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त किया ताकि हम सब जीवन को प्राप्त करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपके बेटे का धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर हमारे लिए उसे मारा, हमारे लिए उसे
नष्ट किया और उस हमारे लिए परमेश्वर उस पर घात किया गया, हमारे लिए उसके पीठ पर कोड़े खाए, हमारे लिए परमेश्वर आपने ये सब किया। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने मर कर प्रभु जीवन पाकर हम सबको नया जीवन दिया है, यहाँ तक कि अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ा, हमें अपना अधिकार दिया, हमें अपने बेटे बेटियां बनाया, हमें अपना आत्मा देकर हमें खरीदा। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर सुनने वालों को आशीष दे। और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु आपका धन्यवाद करते रहें, और जब तक तू ना आए पवित्र आत्मा हम सबको अपनी पवित्र उपस्थिति बनाए रख, और जब तू आए तो हम बालों पर उठाए जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन को सुनने के लिए हम तैयार रहें। अपनी अपनी बाइबल निकालेंगे, हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय को खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसके 47वें पद से 47 से लेकर हम 53वें पद तक पढ़ेंगे और उस पर आज हम मनन और विचार करेंगे। हालेलुया। यहाँ मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ लूका 22 और उसके 47वें पद से। वो ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिरों के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। हम अंतिम वचन को एक बार फिर से कि मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में यदि पढ़ें, बट दिस इज योर आवर्स एंड द पावर ऑफ डार्कनेस। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वचन को गहराई से समझने के लिए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, ताकि हम इन बातों को अच्छे से समझ लें और मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर यहोवा, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति में। प्रभु, आपके दिए हुए इस छोटे से वचन के द्वारा जो बातें हम सीखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन बातों को प्रकट करें और सुनने वाले भी समझें। और परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा हम सब बड़ी आशीष को प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना यीशु मसीह आपके जीवित नाम में करता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो सबसे पहले इस वचन को हम समझेंगे कि उस वचन में क्या हो रहा है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अंतिम प्रार्थना जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर उसने प्रार्थना की। और जब प्रार्थना कर ली, प्रार्थना करने के बाद उसी जगह पर जहाँ पर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर एक बड़ी भीड़ आई। हालेलुया। और ये भीड़ में सबसे पहले सबसे आगे यहूदा इस्करियोती था। और जब ये भीड़ वहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ने आई तो सबसे पहले यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को प्यार किया, चूमा लिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब चूमा लिया तो उसके संग जो 12 चेले में से 11 चेले वहाँ थे, उन्होंने यीशु से कहा कि क्या हम इस यहाँ लिखा है, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? प्रेज द लॉर्ड। तो तलवार चलाएं, और बोलने के बाद उन्होंने एक महायाजक के दास का कान काट दिया और यीशु मसीह ने उसके कान को चंगा कर दिया। चंगा करने के बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब मैं तुम्हारे संग मंदिर में आया जाया करता था तब तो तुमने मेरे पर हाथ नहीं लगाया, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये अब तुम्हारा समय है और अंधकार का सामर्थ है। हालेलुया। तो ये वचन के द्वारा हम पहले समझेंगे कि यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा। हालेलुया। और वो वचन आज हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखा है, यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है।
प्रेज लॉर्ड। यदि हम 47वें पद में पढ़ें, यहाँ पर लिखा है कि एक बड़ी भीड़ और यहूदा इस्करियोती। एक बड़ी भीड़, कौन सी बड़ी भीड़ है ये? प्रेज लॉर्ड, ये भीड़ मित्रों वही भीड़ है जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। ये वही भीड़ है जो चंगाई के लिए उसके पीछे चलती थी। ये वही भीड़ है जो आश्चर्य कर्म को देखा करती थी। ये वही भीड़ है जो उसके पीछे वाद विवाद भी करती थी। शास्त्री, फरीसी, पुरनियों और मंदिरों के पुजारियों की भीड़ थी, और वो भीड़ वहाँ पर आई हुई थी। और ये भीड़ जो थी, ये भीड़ अब इसलिए नहीं आई थी कि चंगाई मिले, अब इसलिए नहीं आई थी कि यीशु मसीह से हम बात करें, इसलिए नहीं आई थी कि कोई आश्चर्य कर्म देखें, परंतु वह यीशु मसीह को पकड़ाने आई थी। प्रेज लॉर्ड, ये भीड़ थी। और इस भीड़ के जो अगवा थे, अगवा जो कर रहा था, वो यीशु मसीह का स्वयं का चेला था, यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। जब यहाँ पर मैं पढ़ रहा था तो यीशु के पास आया और उसको चूमा लिया। प्रेज लॉर्ड। अंधकार का, डार्कनेस का अधिकार, प्रेज लॉर्ड, डार्कनेस, अंधकार का अधिकार क्या है? अंधकार का अधिकार यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। डार्कनेस, प्रेज लॉर्ड, डार्कनेस क्या काम कराता है? डार्कनेस उस भीड़ को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, उसका मन परिवर्तित करके अब डार्कनेस यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए वहां पर भीड़ लेके जा रहा। हालेलुया। और ये डार्कनेस क्या कर रही? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ 3 वर्ष तक यीशु मसीह के पीछे चलता रहा। हालेलुया। यीशु के आश्चर्य कर्म को देखता था, यीशु मसीह के संग वो काम करता था, और यीशु मसीह के कामों को देखते हुए हम जानते हैं, वचन में लिखा है कि वो थैली पकड़ने वाला ट्रेजरार था, और उसके मन में हमेशा चोर रहता था, वो पैसे चुराया भी करता था। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंधकार ने उसका उपयोग किया, अंधकार ने उसको इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसको लीडर बनाया, और वो जाकर यीशु मसीह को चूमा लिया। अंधकार का काम क्या है? ये कौन सा चूमा हो रहा है? वहां पर अंधकार का चूमा हो रहा है। हालेलुया। ये कौन सा प्यार है? प्यार का प्रतीक है, प्यार करना, किस लेना, चूमा लेना। और वहां पर यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को प्यार किया। प्रेज लॉर्ड। कैसा वाला प्यार है? ये प्यार पकड़वाने वाला प्यार, ये प्यार कपट वाला प्यार, ये चिन्ह प्यार का कैसा दोष लगाने वाला प्यार। ये कौन सा प्यार है कि यीशु मसीह को पकड़, जिसको मैं प्यार करूं उसे पकड़ लेना। आज मित्रों, संसार में ऐसा ही प्यार चल रहा है, अंधकार का प्यार चल रहा है। हालेलुया। स्वार्थ से भरा हुआ प्यार चल रहा है, और छुपकर किया जाने वाला प्यार कर रहे हैं, कि वो पवित्र प्यार नहीं कर रहे, वो स्वार्थ से भरा हुआ प्यार कर रहे हैं। ये है अंधकार का प्यार। हालेलुया। लेकिन मित्रों, यीशु मसीह ने हमसे और आपसे कभी भी अंधकार का प्यार नहीं किया। यीशु मसीह ज्योति है, और उसने खुलकर ज्योति जैसा प्यार किया। उसने इतना प्यार किया कि जो हम शैतान के हाथ में पकड़वाए जाने वाले थे, यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपने पूरे जीवन को दे करके हमें उसके हाथों से छुड़ाया, निस्वार्थ प्यार किया। और आज भी वो हमसे निस्वार्थ प्यार करता है। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ से भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम किसी कारण से एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ तो कपट वाला प्यार है यहूदा का, जो अंधकार के सामर्थ के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। उसने प्यार किया, और यीशु ने क्या कहा? हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? हालेलुया। प्रेम को कैसा संचालित किया गया। हालेलुया। एक प्यार का प्रदर्शन, किस प्रकार शैतान ने घुमाकर, अंधकार ने घुमाकर किस प्रकार वहां पे प्रदर्शित किया, वो अंधकार का प्यार है। हालेलुया। आज संसार में बहुत से लोग हैं, मित्र कहते हैं, दो लोगों को ये कहते वो कहते, लेकिन मित्रों आप सावधान रहें कि कोई भी आपको भरमाने ना पाए, कोई भी आपको धोखा देना ना पाए। यही तो है अंधकार का काम। हालेलुया। यही अंधकार का काम है कि वो आपको बड़े चोरी छुप के, बड़े धीरे से लोगों के सामने प्रकट करता है कि आप उसको प्यार कर रहे हैं, सामने वाले को प्यार कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे, जुल रहे, रिलेशन रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको और मुझे सावधान रहना है कि कहीं वो अंधकार का प्यार तो नहीं। हालेलुया। पावर ऑफ डार्कनेस का वर्क तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। वो आपको बराबर बताएगा कि यहाँ पर गड़बड़ है, ये प्रेम झूठा है, इस प्रेम में चालाकी है, इस प्रेम का उद्देश्य कोई और है। आपको केयरफुल रहने के लिए भी पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं
यहाँ पर एक वचन लिखा है 49 में, उसके साथियों ने जब देखा क्या होने वाला तो कहा, हे प्रभु क्या हम तलवार चलाएं? यीशु मसीह के संग ये चेले तलवार लेके क्या कर रहे हैं? प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने तो अपने सिद्धांतों में, अपने प्रिंसिपल्स में और परमेश्वर के पवित्र आत्मा में चलते हुए तलवार का उपयोग किया। आश्चर्य की बात है। प्रेज लॉर्ड। और यहाँ पर जब पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और इसके जवाब न देने के कारण से एक चेले ने महायाजक के दास के कान को काट दिया। प्रेज लॉर्ड। अजीब सी बात है, लेकिन ये सच्चाई है। यीशु मसीह ने, यहाँ हम यदि वचन को पढ़ें 22 के 35वें पद में पढ़ें तो यीशु मसीह ने खुद चेलों को कहा कि तलवार रख लो। हालेलुया। क्यों रख लो? हम पहले पढ़ लें कि प्रभु यीशु मसीह ने कब कहा। यहाँ लिखा है 35 में, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? 36वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो अपने कपड़े बेचकर उसे मोल ले ले। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, वह मुझ पर पूरा होना अवश्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे विषय में लिखी गई बातें पूरी होने पर हैं। 38वें पद में लिखा, उन्होंने कहा, हे प्रभु देख यहाँ 2 तलवारें हैं। यीशु ने उनसे कहा, बहुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, यीशु मसीह परमेश्वर की भविष्यवाणी है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। यीशु मसीह परमेश्वर का कहा हुआ एक एक शब्द है जो पूरा होने के लिए आया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब तक के काम नहीं हुआ तब तक परमेश्वर ने उनको कहा था, यीशु मसीह ने कहा था, तुम बटुआ और झोली और लकड़ी के बारे में बात की थी लेकिन तलवार के बारे में नहीं की थी। लेकिन बाद में यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुमसे कहता हूँ तलवारें रख लो। इसका कारण यह था, एक भविष्यवाणी पूरी होना था। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था कि वो अपराधियों के संग गिना जाएगा। हालेलुया। तलवार रखना, बंदूक रखना, ऐसे हथियार रखना जो घातक हो सकते हैं, वो अपराधी की श्रेणी में आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथियों को अपराधी गिना गया और उनके साथ यीशु मसीह का रहना अपराधी गिना गया। हालेलुया। इसलिए वहां पर तलवार थी, और यही तलवार ने जब उसके कान को काटा तो वह अपराधियों की श्रेणी में पक्के हो गए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के लिए पूरी होना था वो भी इस वचन के द्वारा पूरी हो गई। प्रेज लॉर्ड। और जब तक तलवार पास में नहीं थी तब तक अंधकार का काम नहीं था। जिस समय परमेश्वर ने कहा तलवारें रख लो, तलवारें रख ली गई, अंधकार का काम शुरू हो चुका था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर अंधकार का पावर काम कर रहा है। तलवार की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अंधकार का काम है, वो ऐसे कामों को करने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। अंधकार का काम है, आपको नशे में डालता है। अंधकार का काम है, आपके घरों में बारूद, आपके घरों में हथियार, आपके घरों में विरोध, आपके घरों में अपराध का काम करता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें कि क्या आपके घर में है। ध्यान रखिए कि आप अपराधी न हो, क्योंकि आप और हम अपराधी नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपराधी बना, अपराधियों के साथ गिना गया। इसलिए हमें भी सावधान रहना है कि हम इन परीक्षाओं से बाहर रहें। कोई भी ऐसे हथियार हमको नहीं लेना है जो कि हमें अपराधियों की श्रेणी में रखें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपराधों से मुक्त किया, अपराधियों की संगति से अलग किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि हम तलवार चलाएं, उसका कान उड़ा दिया और वो अपराधी की श्रेणी में गिने गए। 52वें पद में लिखा है, तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिरों के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से कहा कि उस पर चढ़ आए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए निकले थे जब मैं मंदिर में था? हालेलुया। मित्रों, ये जो प्रभु यीशु मसीह आपको आज वचन में आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं मंदिर में आया जाया करता था, तुमसे मिलता था, तुम मेरे से विवाद करते थे, 3-3.5 वर्ष होने को आए, तुम मुझसे बात करते थे, तब तो तुमने मुझको नहीं पकड़ा, लेकिन आज क्यों पकड़ रहे हो? हालेलुया। कारण क्या है? जब यीशु मसीह ने जब मंदिर में जाता था तब तो तुमने उस पर हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज क्यों? उसका उत्तर यीशु मसीह ने कहा, पर तुम्हारी घड़ी है, दिस इज योर आवर्स, और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। मित्रों, अंधकार के अधिकार को जब तक परमिट नहीं किया जाएगा तब तक
यीशु मसीह को अंधकार क्या कोई भी छू नहीं सकता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये परमिशन स्वयं यीशु मसीह ने अंधकार को दी, पावर ऑफ डार्कनेस को दी, शैतान को दी। तब तो वो यीशु मसीह के विरोध में इतनी भीड़, यहूदा इस्करियोती और कपट का सारा काम, और यहाँ पर पुण्य और अंधकार के लोग जो इंस्ट्रूमेंट बन गए थे, वे सारे के सारे उस समय को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां पर डार्कनेस ने पूरा होल्ड कर लिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये होल्ड कैसे हुआ, मैं आपको वचन बताएंगे, हम वचन को पढ़ेंगे कि कहां पर यीशु मसीह ने, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 27वें पद में यीशु मसीह ने खुद डार्कनेस को अर्थात शैतान के कामों को करने का परमिशन दिया। हालेलुया, पढ़ेंगे। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। हालेलुया। हम जानते हैं जब अंतिम फसह की तैयारी चल रही थी, यीशु मसीह के चेले बैठकर भोजन कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम फसह को खाया, और जब उसने रोटी ली यहूदा इस्करियोती ने रोटी ली, और वो जहाँ पे भोजन कर रहे थे वहाँ से वो खड़ा होके बाहर गया। तो यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तू करता है तुरंत कर। ये किसको कह रहा था? परमेश्वर डार्कनेस को परमिट कर रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह ने परमिट किया, और वचन में लिखा है शैतान यहूदा में समा गया। प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, जब तक परमेश्वर न चाहे आपको कोई छू नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। जब तक परमेश्वर न चाहे आप परीक्षा में नहीं पढ़ सकते, जब तक परमेश्वर न चाहे आप गिर नहीं सकते, जब तक परमेश्वर न चाहे आपके जीवन को कोई छू नहीं सकता। यीशु मसीह आपको यहाँ बताना चाह रहा है, पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र आपको बताना चाह रहा है कि आपको कोई छू नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि तुम्हें कोई छुएगा तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यदि परमेश्वर ने परमिट किया तो फिर वो आपको छुएगा ही छुएगा। हालेलुया। ये पहली बार नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह बनकर के संसार में जब आया तो उसने परमिट किया। 3.5 वर्ष पहले से ये कार्यक्रम शैतान ने जारी रखा था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 2 वर्ष के बच्चों को मार डाला गया। हालेलुया। शैतान अपना काम कर रहा था, डार्कनेस काम कर रहा था वहां के हाकिमों के द्वारा, वहां के राजाओं के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह को छू नहीं पाया। प्रेज लॉर्ड। वहां पर जब भी आश्चर्य कर्म होते थे, जब भी लोग जीवित होते थे, मरदे मुर्दे जीवित होते थे यीशु के द्वारा, तो वहां पर बवाल होता था, वहां पर विवाद होता था। लेकिन तब भी शास्त्री फरीसी सिर्फ विवाद करते थे और मौका ढूंढते थे, कब यीशु मसीह को पकड़ने, कब यीशु मसीह को पकड़ने, कब इसको घात कर दे, कब इसको जेल खाने में डाल दे, लेकिन वो उसे छू नहीं सके। हालेलुया। और जब परमेश्वर के जब यीशु मसीह पर पथरवा करने की कोशिश करते थे, यीशु मसीह वहां से निकल जाता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों ऐसा? तब तक 3.5 वर्ष तक के उन्होंने उसे छू नहीं पाया, हाथ नहीं लगा पाया। लेकिन जब यीशु मसीह ने खुद परमिट कर दिया तब उन्होंने ये काम पूरा किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मित्रों, आप और हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है, जब हम ज्योति के साथ रहते हैं उस ज्योति को कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन जब हम ज्योति से हटते हैं और परमेश्वर हमारे लिए परीक्षा खड़ी करता है, जब हमें भिन्न भिन्न प्रकार की विपत्तियां आती हैं, जब भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, वो परीक्षा परमेश्वर की ओर से आती है। यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है कि डार्कनेस जो है वो उसके ऊपर अधिकार करता है। यीशु मसीह डार्कनेस के ऊपर अधिकार करता है, शैतान के ऊपर परमेश्वर का पुत्र अधिकार करता है, और परमेश्वर जो है वही परमिट करता है। प्रेज लॉर्ड। वहां पर हम देखते हैं जब आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की बारी में रखा तो वहां पर शैतान को परमिट किया गया। हालेलुया। शैतान ने बड़ी चालाकी से हवा को बहकाया और वे अपने उस आज्ञा के पालन में स्थिर न रह सके और वो परीक्षा में पड़ गए, और इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिए गए और उनके जीवन में अंधकार का काम हो गया। हालेलुया। मित्रों, आपके जीवन में भी, जब आपके जीवन में भी अंधकार को परमिट किया जाएगा और वो घड़ी जब आएगी, उस समय आपको समझना होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता आपके संग क्या चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को
के लिए शैतान को परमिट किया। अय्यूब के लिए हम जानते हैं कि 3 बार जब शैतान वहाँ पर जाता है परमेश्वर के पास, तो शैतान को परमेश्वर ही परमिट करता है। हालेलुया। कई बार आपके और मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अंधकार आती है, और हम तो सिर्फ सोचते हैं शैतान काम करता है। अंधकार का मतलब है कि आपके मन की बुराई, आपकी चालाकियाँ, आपका लोभ, आपका लालच, आपका कपट, आपका झूठा प्रेम, आपके जीवन की जो भी अभिलाषाएं हैं और शरीर की अभिलाषाएं हैं, घमंड है, ये सारा जो है डार्कनेस का नेचर है। हालेलुया। वो नेचर यदि आपके जीवन में काम कर रहा है तो वहां पर आपको समझना है कि ये डार्कनेस परमिट किया गया है। हालेलुया। ये अंधकार पिता की ओर से परमिट किया गया है कि इस पर हमें विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। इस पर हमें विक्ट्री प्राप्त करना है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर जो लिखा है कि जो याजक लोग थे, जो पुरनी लोग थे, जो मंदिर के पहुरे लोग थे, वो लोग वहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ने आए। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं छुआ क्योंकि मैंने तुम्हें परमिट नहीं किया। हालेलुया। अर्थात तुम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाए जब तक मैंने ना कहा। यदि मैंने कहा कि अब तुम्हारा समय है और अंधकार का अधिकार है, तब तो तुम ये कर पा रहे हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन में जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि आपका मन कपट से भरने लग जाए, जब आपका मुंह बुराई के लिए खुलने लग जाए, जब आपके जीवन में चालाकियां आने लग जाए, तो आप समझ जाना कि ये परीक्षा है मित्रों। ये डार्कनेस का पावर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इसको हम कैसे दूर करेंगे? हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम इसको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। यहाँ तो प्रॉब्लम है। कई बार छोटी छोटी परीक्षाएं आपको समझना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। वहाँ पर आपको पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे कि ये जो है ये डार्कनेस है, अब आपको विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने जीवन को आपके और मेरे लिए दिया है। वो ही विजय प्राप्त करता है। हालेलुया। उसी के द्वारा विजय प्राप्त होगी, उसी के नाम से विजय प्राप्त होगी, उसके ही द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यदि किसी को एक नया काम सौंप दिया जाए कि भाई तुम्हें ये काम करना है, जिसका अनुभव उसको बहुत कम है या वो जानता ही नहीं, तो वो उस काम को कैसे करेगा? हालेलुया। यहाँ पर यदि आप किसी ने उस काम को कर चुका हो, उस काम को उन्होंने काफ़ी कुछ किया हो, यदि आप उससे सलाह मशवरा लेंगे, आप उससे कंसर्न करेंगे, आप उससे बात करेंगे, तो वो बताएगा हाँ इस काम को ऐसे ऐसे करना है। और जब आप उस काम को करोगे तो आप अपने तरीके से उस काम को जो सिखाया गया या बताया गया उसको अपने तरीके से करते हुए ठीक कर लेंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर हम सांसारिक कामों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपके जीवन में आत्मिक प्रॉब्लम आते हैं, आत्मिक काम करना है, आत्मिक जीवन में विपत्तियों को सामना करना है, तो वो कैसे होगा? हालेलुया। ये वचन है यीशु मसीह के द्वारा वो पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि जो काम यीशु मसीह ने किया है वो काम उसने अंधकार पर विजय प्राप्त किया। हालेलुया। परमिशन तो वहाँ से मिली कि डार्कनेस आएगा और भीड़ आएगी और तलवार चलेगी और वहाँ पे विवाद होगा, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है कि मुझे इस पर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। और उसने उस काम पर विजय प्राप्त किया। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा। उसने परमेश्वर के हर एक आज्ञा को मानते हुए यहाँ तक कि क्रूस पर चढ़ गया और वो मर गया। और मित्रों, हम जानते हैं कि वो जीवित है। हालेलुया। जैसे उसने वो कामों को पर चलते हुए विजय प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी प्राप्त करना है। हालेलुया। वैसे ही हमें विश्वास करते हुए, आज्ञा मानते हुए, यीशु मसीह के नाम से जिसने वो काम कर चुका है उसको और कोई नहीं कर सकता, वही नाम लेकर हम वो काम करेंगे, निश्चित हम विक्ट्री को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। निश्चित हम जीवन को प्राप्त करेंगे, निश्चित हम चालाकियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, निश्चित हम सारे झूठ पर विजय प्राप्त कर लेंगे, निश्चित हम अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जिसने किया है उसने हमको यह अधिकार दे दिया है। यीशु ने कहा यह तुम्हारा समय है। हालेलुया। लेकिन आज यीशु कहता है कि यह आपका और हमारा समय है।
हालेलुया। आज यीशु कहता पवित्र आत्मा का समय है, आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के साथ चलने का समय है और अंधकार के अधिकार का कोई काम नहीं है, पवित्र आत्मा के अधिकार का काम है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप विजय प्राप्त कैसे कर सकते हैं? केवल पवित्र आत्मा के अधिकार का उपयोग करके, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम का उपयोग करके आप हर एक बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हर एक बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हर एक शैतान की बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने वो किया है। हालेलुया, यीशु के नाम में वो सामर्थ है जिसके द्वारा आप ये सब कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको सामर्थ दे। आपके जीवन में याद रखिए कि वो घड़ी नहीं है जो उन दिनों थी, आज वो घड़ी है जब पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। कभी भी परीक्षा में न पढ़ें, परीक्षा में पढ़ें तो समझ जाएं कि परीक्षा है, उस परीक्षा पर प्रार्थना करके यीशु के नाम से विजय प्राप्त करें। मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस समय आप ये करने लगें, जिस समय आप विपत्ति में पड़ें, जिस समय आपके माइंड में चालाकी आए, जिस समय आप कपट का प्रेम करें, जिस समय आप झूठ बोलें, उस समय आप ध्यान रखें, आप यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें, वो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जहां जहां जैसे जैसे हम लोग जीते हैं, जैसे जैसे हमारे माइंड में विचार आते हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे जैसे हमारे इमोशंस में काम होते हैं, वैसे यीशु मसीह के जीवन में भी काम हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो विजय प्राप्त करता गया और आज आप और हम इस वचन के द्वारा दृढ़ होकर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में अंधकार के सारे अधिकार खत्म हो जाएं। हालेलुया, अंधकार के सारे पावर खत्म हो जाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आने पाए, क्योंकि यीशु ही उन राहों से निकला है जिन राहों से हम गुजरते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए आप चिंता न करें, आज इस वचन के द्वारा आपको एक अधिकार मिले, इस वचन के द्वारा आपको पवित्र आत्मा परीक्षा में न पड़ने दे, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आनंद और उसकी शांति आपके जीवन में रहे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, हम एक कोरस गाते हुए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से, जिनसे हम भी गुजरते हैं, जिनसे हम भी गुजरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से। कश्ती मेरी सारे मसीहा, लहरे लहरे किनारे हैं, कश्ती में है सारे मसीहा, लहरे लहरे किनारे हैं। लाए जो भी ईमान मसीह पर, लाए जो भी ईमान मसीह पर, हर पल विजय को पाते हैं, हर पल विजय को पाते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा
प्यारे पिता परमेश्वर यहोवा, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु सुनने वाले जो कोई भी सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थी नाम में अंधकार का अधिकार यदि है तो मसीह यीशु के सामर्थी नाम में दूर होता चला जाए। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दे प्रभु यीशु तेरे नाम से। सारे डार्कनेस को जो उनके घर परिवार में है, मनों में है, नौकरियों में है, रास्तों में है, आसपास में है, वो सारे डार्कनेस पर विजय प्राप्त कर सकें। अपनी भावनाओं पर, अपने प्राण पर और अपने विचारों पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में विजय प्राप्त करें। परमेश्वर, तेरी ज्योति का उजाला उनके ऊपर चमके, तेरा अनुग्रह का, दया का सिंहासन उनके हृदयों में लगे परमेश्वर। और आज फिर प्रभु उस अधिकार को जो पवित्र आत्मा आपने दिया है यीशु के नाम में सुनने वालों पर संचालित होने पाए प्रभु। यीशु के नाम में सब पर तेरी ज्योति चमके, सब पर तेरा अधिकार रहे, कोई भी डार्कनेस का अधिकार न हो परमेश्वर, और किसी भी अंधकार के हाकिमों का अधिकार न हो, कोई भी प्रधानों का अधिकार न हो, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह का अधिकार हो। ऐसी प्रार्थना करते पिता, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।